मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियां नवाज शरीफ साहब की ये रैली अब तक आपको कैसी लगी और इस रैली का आपको मकसद क्या नजर आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम सलाम। सारे दोस्त इसमें बैठे हुए हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये रैली अपनी हुकूमत के दरमियान किसको दिखाने के लिए किया जा रहा है और वो कौन सी कुव्वतें हैं पाकिस्तान में, या वो कौन से फियर्स हैं मियां साहब के या फियर्स हैं PMLN के, जिसको वो क्लियर करना चाहते हैं। फैक्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला किया है जिसको इन्होंने भी माना, पूरी कौम ने भी माना, और उसको थोड़ा आगे इंतजार कर लेना चाहिए। और जब इस वक्त हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल सिचुएशन पाकिस्तान की वर्स्ट एज पे है इस वक्त, आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने जो पैराडॉक्सियल हमारी जो पॉलिसी स्वीकार किया है, और उसके बाद पेंटागन को इंस्ट्रक्शन चली गई है कि अफगानिस्तान में आर्मी को ज्यादा पावर दी जाए, तो वो पावर किसी और के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होंगी। वो पहले हम पे ड्रोन पड़ रहे हैं और ये एरियल प्लस ग्राउंड प्रेशर आ सकता है। और इंडिया में जो मोदी ने मोस्ट रिसेंट इजराइल में विजिट की थी, उसके रिजल्ट में जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये पाकिस्तान में प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। और इन हालात में रा और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान की इस पोलराइज्ड चलें ये तो हालात की बात होगी। रहमान मलिक साहब, अब तक रैली को आप जांचते कैसे, असेस कैसे कर रहे हैं? कितनी सक्सेसफुल, कितनी नाकाम? उसी पे आ रहा हूं। मुझे डर ये है कि इस सिचुएशन को देखते हुए टेररिस्ट कोई गलत काम यानी टेररिस्ट एक्ट कर सकते हैं दिनों में जो शायद नाकाबिले तलाफी हो। लिहाजा मैं यही अर्ज करूंगा कि हुकूमत तवज्जो दे, इस वक्त जो एंटी टेररिस्ट मूव्स हैं या एंटी टेररिस्ट एक्शंस हैं, जो हमारी पॉलिसी थी नेशनल एक्शन प्लान की, उसकी तरफ तवज्जो दें। मेरी अर्ज ये है कि ये ठीक है, उनका राइट बनता है PMLN का कि वो रैली निकाल सकते हैं, रैली निकाल के अपनी पावर भी शो ऑफ कर सकते हैं, अपना एंगर भी शो कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि पूरी फेडरल गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान में जितनी भी इस वक्त हमारी मिशनरी है, वो सिर्फ इस रैली की तरफ लगी हुई है। खुदा न खास्ता जिस अंदाज से हम पूरी तवज्जो अपनी डाले हुए हैं इस रैली की तरफ, ये दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में से यूनिटी की जरूरत है। कानून ठीक है। रहमान मलिक साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मुस्तकबिल तो जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो आपने देखे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनको डिस्क्वालीफाई किया, गिलानी साहब को, तो क्या कर सके? वो तो बेचारे फिर MNA का इलेक्शन भी नहीं लड़ सके। तो मैं समझता हूं कि जो उस वक्त माहौल हुआ था वही माहौल अब है। जब सुप्रीम कोर्ट दी हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी उनको डिस्क्वालीफाई कर देती है, तो आई डोंट सी एनी चांस फॉर हिम टू गो इन दी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। हाँ ठीक है, गलियों सड़कों की पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स नहीं कर सकेंगे अनटिल एंड अनलेस वो एक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का है या वो जजमेंट जो है वापस नहीं होती या उसको रिव्यू में उसके खिलाफ फैसला नहीं होता। लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये एजिटेशन जस्ट इज लाइक शोइंग नो कॉन्फिडेंस ऑन द सुप्रीम कोर्ट, और अपने इदारों में एक नो कॉन्फिडेंस का मंजर मुझे नजर आता है, वो नहीं होना चाहिए। इसके और बहुत से तरीकेकार थे जिसको वो एजिटेट कर सकते थे। जब यूसुफ रजा गिलानी को किया, इसी तरह जैसे आज आपके नए प्राइम मिनिस्टर आ गए, हमने भी नए प्राइम मिनिस्टर डाल दिए। इसमें जमहूरियत को डीरेल ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस चीज को एडवोकेट किया है कि वी आर नॉट कंसर्न हु आर द इंडिविजुअल्स, व्हाट वी आर कंसर्न इज द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो कि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस लेके आई थी। हम उसको आगे जाता हुआ देखना चाहते हैं। ठीक, जमहूरी अमल चलना चाहिए। रहमान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका।